तो देखिए, आइडेंटिटीज जो है वो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज का मतलब होता है, आइडेंटिटीज का मतलब जो होता है वो होता है कुछ फार्मूले, ठीक है। अब होते तो बहुत ज्यादा है, बात यह है कि यूज किसका करना है। तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड केवल 3 पढ़ने हैं, ठीक है। उन तीनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उन्हीं के ऊपर जो है पूरी एक्सरसाइज डिपेंड कर रही है। बाई चांस अगर एक आध एक्स्ट्रा आता है कुछ तो उसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आइडेंटिटी हमको पढ़नी है वो है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत जाना माना मतलब कि ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जहां से अलजेब्रा का स्टार्टिंग होता है वहां से ही ये आ जाते हैं। सबसे पहले विराजमान हो जाएंगे कि पहले आप हमको जानिए, उसके बाद आप अलजेब्रा को जानिए, ठीक है। तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इन्हीं के ऑर्डर को चेंज करके लिख दिया जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। केवल और केवल ऑर्डर चेंज है, बाकी फार्मूला सेम है। अगर ये आया कहां से, आपको ये समस्या हो रही है कि हाँ डायरेक्ट आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके ऐसे कैसे लिख दिया। अगर आपको ये जानना है तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ इसका जो है प्रूफ भी बताइए आता कहां से है। उसके बाद में सेकंड नंबर है होगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी के ऑर्डर को चेंज करके जब लिखते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये हो गया आपका दो आइडेंटिटीज हो गई। एक और आपको जाननी है, वो है आपका आइडेंटिटी थर्ड, जिसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है पहले ब्रैकेट में इसको लिखते हैं ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं ए माइनस बी, ठीक है। ये केवल आपको 3 ही जाननी है, यहाँ पे आपको 3 जानना है। इसको देखिए, ये फॉर्मूले है ना, तो इसको जो है आपको दोनों साइड से लर्न करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कहीं कहीं इस फॉर्मेट में देगा आपको ये लाना पड़ेगा, और कहीं कहीं इसी फॉर्मेट में रहेगा आपको ये लाना पड़ेगा। जस्ट सेम ऐसे भी है, ये वाला भी इस फॉर्मेट में रहेगा आपको ये लाना है, या ये फॉर्मेट रहेगा तो आपको इस टाइप के लाने हैं, ठीक है। अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए इस चीज को। अब इसी का यूज करके हम लोग, जैसे अभी आपके जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे एक और आता है ना, है तो इसी से रिलेटेड, लेकिन वहां पे जो है वेरिएबल को चेंज कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप से दे देगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इस टाइप से देता है। तो इसको भी आप जान लीजिए कि अगर इसको फार्मूला ही अगर आप समझिए तो फार्मूला समझ कर ही याद कर लीजिए आप कि ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होता है। देखिए यहाँ पे यहाँ प्लस रहेगा ना, तो लास्ट में 2 के पहले भी प्लस रहेगा। अब जैसे यहाँ पे हम एक चीज और कर देते हैं, मान लीजिए अब की बार करते हैं एक्स प्लस वन बाई सॉरी यहाँ पे अब हम करते हैं माइनस एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं। तो ये तो दोनों आपका सेम रहेगा। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये सेम रहेगा, यहाँ आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोबारा। अब ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों फार्मूले बने हैं ये इन्हीं दोनों से बने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी आपका देखिए प्लस है, 2 के पहले प्लस है। यहाँ माइनस है तो 2 के पहले भी माइनस है, ठीक है। ऐसे यहाँ भी यहाँ प्लस है तो 2 के पहले प्लस है, यहाँ माइनस है तो 2 के पहले माइनस है। अब अगर जरा ध्यान देंगे तो यहाँ देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ भी है। आपको क्वेश्चन में आगे मिलेगा कि इसी का वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि x प्लस 1/x का ये वैल्यू इसका निकालिए, ठीक है। या फिर आपको इसका वैल्यू दे देगा, कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। तो इनको आप अच्छे से, स्टार मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, इनको आप ढंग से याद कर लीजिए। अच्छे से याद कर लेंगे तो आगे क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ 100% मिलेंगे। आज आप क्लास 8 में आपको यहाँ नहीं मिलेगा तो क्लास 9th में जरूर मिलेगा इसका, ठीक है। अभी तो यहाँ 2-2 पावर वाला है, आगे आपको 4 पावर वाला भी मिलेगा, 8 पावर वाला भी मिलता है, 32 पावर वाला भी मिलता है, ठीक है। एक ये मतलब ये तीनों जो हैं, ये तीनों फार्मूले हम एक तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ तक ये 3 तो मेन है, इन्हीं दोनों से ये दोनों भी हैं, तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि ये जो चारों पांचों है ये अलजेब्रा के बेस है। अगर ये फार्मूले आप अच्छे से याद कर लिए हैं तो समझ लीजिए अलजेब्रा का मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखने में तनिक भी समस्या आपको नहीं होगी। साइन कन्वेक्शन अच्छे से याद कर लीजिए कि अलजेब्रा में या फिर कोई भी चीज रहता है उसमें इक्वल लगा है तो उसको जो है साइन चेंज कैसे होता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, डिवाइड का इंटू होता है, इंटू का डिवाइड होता है। ये सब सारी चीजें आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। जब तक साइन और ये क्या कहते हैं कुछ फार्मूले आप नहीं सीखेंगे, अलजेब्रा आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। अलजेब्रा क्या, आपको मैथ भी नहीं आएगी अच्छे से। साइन के बारे में जानकारी अच्छे से ले लीजिए, ठीक है, कि कहाँ क्या होता है, कहाँ प्लस होता है, कहाँ माइनस होता है, कौन सा लाइक टर्म कौन सा लाइक टर्म। तो मैंने जो है पूरा पॉलिनोमियल्स का एक वीडियो जो बनाया था वहां पे आपको पहले ही इस चीज के बारे में बता दिया है, ठीक। तो ये जो 3 आइडेंटिटीज हैं इनको मन लगाकर अच्छे से याद कर लीजिए, जितना अच्छे से आप याद कर सकते हैं। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर खत्म होते ही मान आपको तुरंत उसका फॉर्मूला बता देना है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, डी वाले में ए माइनस बी, ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान में रखते हुए इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। होते बहुत सारे हैं, कुल मिला के अगर आपको हम बताने जाएं तो लगभग ये 10-11 हो जाएंगे, 10-11 नहीं 15 के आसपास तो हो ही जाएंगे। तो 15 से अभी मतलब है नहीं, आपको आपको आपके चैप्टर में यही 3 के बेस पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हम जो है इन्हीं 3 को अच्छे से लर्न करेंगे और इन 3 के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और जो आगे क्वेश्चन है उनको लगाएंगे, ठीक। तो यही आइडेंटिटीज 3 है, इन्हीं को अच्छे से याद करिए। अब चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग ये एक्सरसाइज 9.5 पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, जहां नहीं समझ आता वहां बताइएगा जरूर आप लोग, ठीक है। तो देखिए,
आपके सामने क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक। अब ये तो आपको नंबर देखने को मिल रहा है, तो आपको लगेगा सर स्क्वायर तो निकालना है, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल देते हैं। लेकिन ऊपर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो लिखा है यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी, जो मैंने अभी 3 आइडेंटिटी आपको बताई है, उन्हीं में से जो इसके लिए सुटेबल पड़े, ठीक है, उसी का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 101 है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100+1 का होल स्क्वायर। अब बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि 100 को ही कहा लिखे आप, 90 को कहा नहीं लिख सकते हैं। 95 में आप जो है 6 को ऐड करेंगे तब भी आ जाएगा, 99 में आप 2 को ऐड करेंगे तब भी आ जाएगा, तो लिखा रहे हैं 100 का लिख रहे हैं। देखिए 100 से कंपेयर किया जाता है, ठीक है, या फिर हम ये कहेंगे 200, 300, 400, 500, या फिर अगर ये नहीं हुआ तो आपको 10, 20, 30, 40 इससे कंपेयर किया जाता है। इससे भी नहीं हुआ तो आपको सीधे 1000 से कंपेयर किया जाता है, मतलब जो नंबर रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो 100 होता है, 10 होता है और उसके बाद 1000 जो होता है ना, इन सब का स्क्वायर और क्यूब निकालना बहुत आसान काम होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ 2 जीरो है ना, स्क्वायर निकालने के बाद में जीरो बढ़ा के 4 कर दे रहे हैं आपको। लेकिन यही चीज अगर आप 99 का करने जाएंगे तो 99 का करना होगा तो आपको बिना मल्टीप्लाई के निकलेगा ही नहीं। तो अगर जब मल्टीप्लाई ही कराना है तो काहे की आइडेंटिटी, तब लगाने का मतलब ही क्या है, आइडेंटिटी का मतलब ये है कि भाई लगा करके खाली हो जाओ आप, वो ज्यादा बढ़िया है ना। लगाकर खाली होने का मतलब ये है कि आप लगा लीजिए अच्छे से और उसके बाद में उसका आंसर जल्दी निकल जाए। तो देखिए हमने जो है इसी वजह से 101, ये 101 है, इसको 100+1 में तोड़ लिया। लगे हाथ इसको भी ऐसे देख लीजिए, जैसे ये 99 है तो बहुत से बच्चों का ख्याल आएगा कि सर 90+9 कर दीजिए, आप तो 90+9 कर लीजिए, उससे भी आ जाएगा। आप 95+4 कर लीजिए, उससे भी आ जाएगा। लेकिन ये है कि आप 100-1 का करेंगे तो, क्योंकि 100 का मैंने बताया, या तो स्क्वायर निकालिए तो क्यूब निकालिए, बहुत सिंपल होता है। सिंपल होने की वजह से ज्यादातर चीजों को 100, 1000 या 10 के आसपास ही लेके चलते हैं। इसी वजह से जब आप 6, 7, 8 में रहते हैं तो आपको पढ़ा जाता है नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 ये पढ़ा जाता है। इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि ऐसा नहीं सुना होगा कि नियरेस्ट 90 बताइए, इसका नियरेस्ट 80 बताइए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इस वजह से अगर इसको देखिए तो ये जो 99 है इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 100 का -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। दोनों जो है लगभग आइडेंटिटी वाले फॉर्म में आ चुके हैं। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a+b का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा है कि a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। अब यही जो है इसी के नीचे अगर हम लिख दें तो देखिए ये हो जाएगा 100+1 का होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो a के प्लेस पे 100 है, b के प्लेस पे 1 है, प्लस के प्लेस पे प्लस है, स्क्वायर के प्लेस पे स्क्वायर है, और ब्रैकेट के प्लेस पे ब्रैकेट भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहां जहां a होगा वहां 100 लिखेंगे, जहां b होगा वहां 1 लिखेंगे। पहले a स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि पहले जो है आप 100 का स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस है प्लस लगाइए, 2 है 2 लगाइए, ए है, ए के प्लेस पे क्या है 100 है तो 100 लगाइए, इंटू बी है, बी के प्लेस पे क्या है 1 है तो 1 लगाइए आप। तो ये हो जाएगा आपका 100 का। जब स्क्वायर करने जाएंगे तो स्क्वायर करना बड़ा इजी होता है, 100 या 10 का जितना जीरो बढ़ रहा है उसी का डबल कर दीजिए। दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ 2 जीरो दिख रहा है, अगर स्क्वायर निकालना है आपको तो 2 जीरो और लगा दीजिए। कहने का मतलब ये कि ये 100 है तो 100 और लिख दीजिए, 2 जीरो लगाया 2 ठो और लगा दीजिए, प्लस है 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, 2 का 100 में करेंगे तो आएगा 200, और 200 का जब आप 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 200 ही आएगा। अब उसके बाद में देखिए ये है 10,000, 10,000 में 200 को देखिए, 10,000 में 200 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10,200, इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 10,201, ठीक है। सिंपल है, लगा लीजिए आराम से, तुरंत आ जाएगा। क्योंकि कैलकुलेशन अगर आती रहती है तो हाथ तुरंत चलता रहेगा, नहीं तो एक बार मल्टीप्लाई करिए, फिर मल्टीप्लाई को रीचेक करिए कि कहीं सही गया कि कहीं नहीं गया, फिर बाद में आंसर मिला, ये क्या पता 2 की जगह 3 आ गया आंसर में, या आप ही का आंसर में 2 है आपका 3 आ गया, फिर से दोबारा रीचेक करिए। और जबकि ऐसे 100 या 1000 लेकर चलने में इजी रहता है, जीरो बढ़ाना घटाना रहता है, बस हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, अभी जस्ट आपने एक तो फार्मूला पढ़ा है ना, यहाँ माइनस है तो इसको ये मान लीजिए -b का होल स्क्वायर, पढ़ा होगा आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a के प्लेस पे 100, b के प्लेस पे 1, तो ऐसे हम यहाँ लिख देते हैं कि 100-1 का जब आप होल स्क्वायर करने जाएंगे तो पहले भाई 100 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर -2 इंटू 100 इंटू 1, ठीक है। जहां जहां a और b है वही वही जो है नोट करते चले जाना है आपको, ठीक। अब उसके बाद में जस्ट अभी आपने किया 100 का स्क्वायर करेंगे, मैंने बोला 2 जीरो है, स्क्वायर करना है तो 4 जीरो कर दीजिए, प्लस है 1 करिए, माइनस इसी का मल्टीप्लाई अभी किया था तो 200 आया था, यहाँ का साइन माइनस है तो माइनस लगा के 200 कर दीजिए। अब देखिए 10,000 है, व्यवहारिक एग्जांपल आपको पता है 10,000 है, 10,000 में 200 घटा दीजिए तो कितना बचता है, 9,800 बचेगा, ठीक है। 9,800 में एक जोड़ दीजिए आप, मतलब कहने का कि 9,800 आपका बचेगा, और इसमें आपको +1 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 9,801, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। पैसा वैसा जोड़ना जानते होगे ना अच्छे से, घर वाले जब गड्डी देते होंगे 100 या 500 या 1000 की, तो उससे पैसा तो जोड़ भी करते होगे, तो पैसा जब जोड़ोगे तो यही ना मिलेगा आपको। अब 10,000 दे दिया गया, बोला बाबू इसको निकाल के 200 किसी और को दे दो, बताओ कितना पैसा बचा, तो फिर से एक बार गड्डी गिनने थोड़ी बैठोगे, इसीलिए प्लस माइनस अच्छे से अपना मजबूत करके बैठना अच्छे से, अभी तो ये आ जाएगा, नहीं तो आएगा धीरे धीरे आएगा, और क्या। और अच्छे से करना है, गड्डी गिनना है आगे चल करके, तो यहाँ पे ये सब गिनना छोड़, अभी स्टार्ट कर दो, और अगर ये सब गिनना स्टार्ट नहीं करोगे तो गड्डी गिनना भी नहीं आएगा, समझ लो।
उसके बाद कहीं 500 का सामान है, 250 जमा किए, उसके बाद फिर बोला गया कि भैया कितना बचा, तो बता दोगे 200 बचा, 50 का इधर उधर हो जाएगा, दुकानदार भी मस्त हो जाएगा कि हाँ बच्चा बढ़िया है अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्वेश्चन। आगे भी इसी तरीके से, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए थर्ड और फोर्थ भी आ गए, अब लगेगी बुद्धि आप लोग की। अब फार्मूला लगेगा नहीं, जो मैं बार बार यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ वो फार्मूला लगेगा नहीं, दिमाग लगाइए। और उसके बाद अगर दिक्कत हो तो कॉपी पेन वाले के बैठोगे ना, तो फार्मूला ऊपर लिख लिया करो कि हाँ यही है इसका फार्मूला, उसके बाद इसको रिलेट करते चला करो, ठीक है। देखो ये 105 है, तो ये 100 जो 5 है ये आसपास में कितना रहेगा, 100 के पास में ही है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो कि 100 + 5 इसका होल स्क्वायर। बन गया ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो कैसे बनेगा, फॉर्मूला इसका क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ऊपर लिख लेना, वहां से देख के बताते रहना, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे खासे अमाउंट में है यहाँ पे, तो मजा आएगा करने में। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो लिखोगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद कर लो मन लगा करके, ठीक है। तो ए स्क्वायर करना है, तो ए के प्लेस में हम मान लेते हैं यहाँ पे 100 है। सबसे पहले करना क्या है, 100 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर होता है, बी के प्लेस से 5 है तो 5 का स्क्वायर, प्लस 2ab, देखो यहाँ प्लस है बीच में तो प्लस 2ab लगाना पड़ेगा, इधर माइनस होगा तो माइनस 2ab लगाना पड़ेगा, पहले ही बता दिया ना, इंट्रोडक्शन देख लेना इसका। तो जो है होता है उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए के प्लेस पे है 100 और बी के प्लेस पे है 5। बस इसी को सॉल्व करो। 100 का स्क्वायर तीसरी बार बता रहा हूँ, ठीक है, ये होता है 10,000, जितना जीरो जीरो को डबल कर दो, 5 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 25, और 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई अगर थोड़ा दिक्कत देता हो तो देखो 2 का करोगे 100 में तो 200, और 200 का जब 5 में करोगे 200 का 5 गुना करोगे कितना आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में अगर दिक्कत आ रहा हो तो 200 के नोट तुम्हारे पास 5 है, गिन लेना, बताना कितना आएगा, ठीक है। 200 के नोट ले लेना 5 और बताना कितना आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 10,000 है, 10,000 में 1,000 ऐड कर दोगे, पैसा से रिलेट करते कहां इसको, 10,000 है, 10,000 में 1,000 और जोड़ोगे तो 11,000 हो जाएगा, 11,000 में 25 रुपए तुमको और दे देंगे तो 11,000 25 रुपए हो जाएगा। और 11,025 को कैसे लिखते हैं, 11,025, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर इसका आ जाएगा। जो चीज बना समझ में आया ना उसको अपनी डेली लाइफ से यूज किया करो, जैसे कि पैसा है, अब पैसा जेब में तो रखते होगे ना, नहीं तो मम्मी पापा देते होंगे तो गिनते होगे, तो वही चीज से रिलेट करके इसको सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। अभी देखो 998 है, ठीक है, 998 है, 998 900 के आसपास, 900 के आसपास क्या पड़ता है, 1000 पड़ता है। यहाँ तो 100 105 था, 100 100 मतलब 100 रुपया, 100 के आसपास का लेंगे तो हम 100 का ही लगभग प्लस या माइनस करेंगे। अब यह 900 पहुंच गया है, ठीक है, 900 का मतलब ये है कि लगभग 1000 के पार है, तो देखना ये 1000 से कितना कम है, तो पता चलेगा ये 1000 से केवल और केवल 2 ही कम है, ठीक है। 1000 में 2 माइनस कर दोगे तो 998 आ जाएगा, कॉपी पेन उठाओ लेके बैठो माइनस करने, देखो बताओ कितना आता है। अब जो है ये a बन गया माइनस बी का होल स्क्वायर। पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है आप लोग को, दिक्कत होने का मतलब ये है कि इसको क्या पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, बड़ा दिक्कत होता है, पता नहीं क्या है। कई के बच्चे तो ऐसे होते हैं, इसको पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा ना दोनों पे इस वजह से, और इसको पढ़ेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर। बड़ा दिक्कत है इसमें भाई, देखो इस पे एक पे अलग पे स्क्वायर लगा तो ए के साथ स्क्वायर बोलना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस बोलना पड़ेगा, बी है तो बी बोलना पड़ेगा, फिर स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर बोलना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर पहले वाले को पढ़ने जाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे बोलना पड़ेगा, और ब्रैकेट लगा रहेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पढ़ने में समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो ये 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट लगा है तो होल स्क्वायर बोलेंगे इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया फार्मूला, अच्छे से याद करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी बताया गया इसके बारे में। तो ए स्क्वायर मतलब पहले क्या लिखोगे, 1000 का स्क्वायर, अच्छा मैंने 100 बोल दिया हो तो थोड़ा ध्यान रखना, 1000 है ये, तो ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 2। अब ये वाला 2 कहां से आया, ये वाला फार्मूले का होता है ना 2ab वाले, तो 2 ये फार्मूले का है, ये वाला 1000 और उसके बाद ये वाला 2 यहाँ पे, तो 2ab बन गया। अब इसको देखते हैं, इसको 1000 का स्क्वायर करना है, बड़ा दिक्कत होता है 1000 का स्क्वायर का, चले मल्टीप्लाई करें, मत करिए क्योंकि जीरो वाला है। यहाँ पे देखिए 3 है ना, अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो इसी का डबल कर देना, 6 कर देना है, तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 2 2 जा होता है 4, और 4 का 1000 में करेंगे तो कितना आएगा, आएगा आपका 4000। आप कैलकुलेट करिए इसको, चलिए यहाँ पे देखिए 1 से 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख है, और 10 लाख में पिताजी दिए 4,000 और बोले बेटा बताओ कितना हो गया, तो 10,000 10 लाख में 4,000 जोड़ोगे तो होगा 10 लाख 4,000, ला गलत हो गया भाई, 10,000 है तो 10 लाख है तुम्हारे पास, पिताजी बोले 4,000 उसमें से दे दो, क्या बोला गया कि 10 लाख है आपके पास, 4,000 दे दीजिए, बताइए कितना बचेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए अच्छे से बताइए, तो नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, चलो निकालो इधर, इसको माइनस करना है ना 4, माइनस करिए, ये 3 जीरो तो दिख रहा है तो ये तो हो ही जाएगा, यहाँ 10 में 4 जाएगा तो 6 आएगा, 9 बचा, और उसके बाद ये भी 9 बचा, तो 996,000 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 996,1230 प्लस 4 इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 99600, जीरो में 4 ऐड होगा तो 4 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर इसका। ठीक है, अच्छे से इसको समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 तक भी हमारा हो गया। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की। इसके अलावा नहीं कराएंगे, 2 ही कराएंगे अब उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होता रहेगा, जिस भी बुक से आप लोग पढ़ रहे हैं मन लगाकर पढ़िए एकदम से। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करें। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे, इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से ना। ये 502 है। अब इसको मत आप कंपेयर करने लगेगा कि 1000 से 100 से करना है। स्टार्टिंग में बताया था ना कि कंपेयर किससे करते हैं, जो 100 वाले रहते हैं। जैसे 100 हो गया, 200, 300, 400, 500। ठीक, ये 500 के आसपास में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो सकता है हमारा, हो सकता है क्या होगा ये 500 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा आपका, अब नहीं फार्मूला तो नहीं लिखना है बिल्कुल भी, अब डायरेक्ट सॉल्व करना है इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, अच्छे से रिलेट कर लीजिएगा ना, a के प्लेस पे 500, b के प्लेस पे 2, तो यहाँ भी सेम चीज है। अब उसके बाद क्या करना है, 500 का स्क्वायर निकालना है। बड़ा दिक्कत होगा। अब 500 का स्क्वायर तो सिखाया नहीं है आपने, याद कराया होगा ज्यादा से ज्यादा 20 तक का। तो देखिए 5 का स्क्वायर आता है ना, 5 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 25। और जीरो वाले में तभी बताया था ना कि जीरो वाला होता है जितना जीरो है स्क्वायर निकालना है डबल कर दीजिए। 2 जीरो है, स्क्वायर निकालना है तो 4 जीरो कर दीजिए इसको, बात खत्म। आगे 500 का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस है तो प्लस लगाइए। 2 का स्क्वायर करने पे आएगा 4। देखिए 500, 500 टू जा कितना होता है 1000। मतलब देखो भैया 500 का 2 नोट मिलेगा तो 1000 होगा। 1000 अगर 2 बार और मिल जाएगा 2000 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 5 टू जा 10, 10 टू जा कितना होता है 20, और उसके बाद 2 जीरो है तो और लगा दीजिए, तो 2000 हो गया आपका। सबको ऐड करिए भाई। देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 2,50,000 है। 2,50,000 में 2000 और जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 2,52,000। और इसी में आपको 4 और ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 252,004। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। हाँ, अच्छे से समझते रहिएगा इसको, दिक्कत होगी तनिक हम है, परेशान मत होइएगा। ये है आपका 100, 1002 है, तो 1002 को क्या करेंगे आप 1000 प्लस 2 आप नोट कर लीजिए। अभी 998 वाला जैसे कराया था तो वहाँ पे -2 किया था, यहाँ 1002 आ गया। 1000 से 2 ज़्यादा है तो प्लस 2 कर लेंगे यहाँ पे, बस सेम चीज़ है वहीं भी। अब क्या करना है आपको, a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर करना है, प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर करना है, प्लस 2ab, तो क्योंकि प्लस है ना तो प्लस 2ab, 2000 फिर 2, क्योंकि 2ab। 1000 का स्क्वायर करना है तो बताया था ना 3 जीरो है तो 6 लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 4, 2 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 4 आएगा। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 का 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। 1 2 3 0, तो 3 0 लगा देंगे आप इसको। अब इसके बाद में क्या करना है, सबको ऐड करिए। ठीक है, 3 0 यहाँ का, 3 0 यहाँ का, तो 3 0 हो ही जाएगा आपका। 4 और यहाँ 0 ऐड होगा तो 4 आएगा। उसके बाद में ये 100 सॉरी, उसके बाद में प्लस 4 है तो प्लस 4 लगा दीजिए, दिया जाएगा 100, 400 और 0 में 4 ऐड होगा तो 4, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है इसमें। तो देखिए हमने जो है एक्सरसाइज 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये सब आपको पता है, मैंने पहले बता दिया कि ये सारे जो क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व कर रहे हैं ये सब आइडेंटिटी पे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन सबको आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है यूजिंग p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस क्यू और अगले ब्रैकेट में p माइनस क्यू। मतलब इन सब का आपको फॉर्मूला, इन सबको जो है आपको सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा p प्लस क्यू p माइनस क्यू के फॉर्म में। ठीक है, देखिए चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। देखिए ये जो है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के फॉर्मेट में ऑलरेडी है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में p प्लस क्यू है, तो मतलब कि अगर ये p मान लें हम 38 को, 12 को क्यों मान लें, तो पहले ब्रैकेट में क्या करना है कि 38 प्लस 12 ये नोट करना है, अगले वाले में ही करना है 38 माइनस 12। क्यों, क्योंकि सेम चीज है, p और क्यू यहाँ भी है, p और क्यू यहाँ भी है, और ये p माइनस क्यू है तो p माइनस क्यू दोनों जगह है। ठीक, अब अगर इसको एक लाइन आप और सॉल्व करें तो 30 में जब 32 में 38 में आप 12 ऐड करेंगे तो यह कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, और 38 में जब आप 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 26। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना क्या है कि दोनों को इंटू करा देना है। तो 5 6 जा, देखिए ये 0 है तो 0 आप लगा दीजिए लास्ट में। 5 6 जा कितना होता है 30, कैरी कितना गया, कैरी गया है 3। 5 2 जा 10, 10 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 13। ठीक, पहला वाला हो गया सॉल्व। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। देखिए सेम चीज का है, पहले वाले में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये आपका फार्मूला सेम लग रहा है, तो एक में प्लस करना है एक में माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा आपका पहले में 43 प्लस 17, अगले वाले में 43 माइनस 17। तो 43 में 17 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 इंटू 43 में 17 को माइनस करेंगे तो ये आप समझ लीजिए कितना आएगा। देखिए 13 में 7 जाएगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा,
और यहाँ पे 3 में 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कराइए, 0 है तो 0 आप लास्ट में ऐड कर दीजिए। 6 6 होता है 36, कैरी फिर से गया 3, 6 2 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, तो इजी है ये वाली जो आइडेंटिटी है ये काफी सिंपल है। ठीक है, बस आपको लर्न करना है। अब देखिए अगला वाला भी सेम ऐसे ही है। तो 15 का है तो आप इसमें लिखेगा 15 प्लस 10 पहले वाले में, अगले वाले में लिखना है 15 माइनस 10। तो 15 में 10 ऐड करेंगे 25 आएगा, और 15 में जब 10 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 25 जो होता है 125। ये हो गया आपका। ठीक, बड़े इजी है। अब इसको थोड़ा देखिए आप, इसमें क्या किया है, इसमें तो ऐसा कुछ स्क्वायर वाला फॉर्मेट दिया नहीं है। स्क्वायर वाला फॉर्मेट अगर नहीं दिया है तो हम लगाने की कुछ कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 65 है, ये 55 है। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें इसमें तो आपको पता चलेगा कि 65 जो है ये 60 से 5 ज्यादा है। तो 60 से 5 ज्यादा है तो 65 की जगह हम 60 प्लस 5 कर दे रहे हैं। उसके बाद में है ये 55 जो है ये हमारा 60 से 5 कम है। ठीक है, बन गया फार्मूला आपका कि पहले ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये पहले ब्रैकेट में प्लस भी, अगले वाले में माइनस भी। सेम चीज करिए आप, ये पहले 60 दोनों जगह तो 60 का स्क्वायर करना है आपको, और उसके बाद ये आ जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपको ये वाला देकर के ये सॉल्व करवा रहा था। ठीक है, अब ये देकर के ये सॉल्व करवाएगा, वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे आप, 60 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए बड़ा इजी होता है। 60 का स्क्वायर करने पे आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, डबल एक जीरो है तो मैं बताया था डबल जीरो कर देना है, और ये 5 का स्क्वायर करने पे आएगा 25। माइनस करिए, 0 में 5 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब 10 में 5 जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में 2 गया तो 7 आया, और उसके बाद में यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 3, तो ये आ जाएगा 35। तो 3575 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी है, इसको क्या करना है, देखिए ये देखिए 100 से 0.4 ज्यादा है, ये 100 से 0.4 कम है, तो हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 0.4, इसमें लिखेंगे हम 100 माइनस 0.4। ठीक, सेम चीज सेम कहानी है। ये वाला सबसे इजी लगता है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको फॉर्मेट कर लेना पड़ेगा अच्छे से। तो ये हो जाएगा आपका पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे वाले में माइनस बी, पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे वाले में माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चाहे ए माइनस बी कह लीजिए, अब चाहे पी माइनस क्यू कह लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा, इसका करेंगे तो आएगा 0.16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आएगा आप हमें बताएंगे। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद में इसका आंसर कितना आएगा वो आप हमें बताएंगे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो जाता है 9.5 का। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है सारे, जितने 3 आइडेंटिटी आपको बताएगी उसी पे चल रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज इवेलुएट, मतलब जो भी सुटेबल आइडेंटिटीज पे लग जाए उसी का यूज करके इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, बस आपसे इतना ही करना है इसको। देखिए ये देखिए 96 है, यहाँ भी 96 है, तो 2 बार है तो हम 96 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 2 बार रहता है इंटू में तो स्क्वायर लिखा जा सकता है, सेम चीज है। 4 और 4 है तो हम यहाँ पे -4 का स्क्वायर कर सकते हैं, अपॉन है तो लगा लीजिए यहाँ पे। 96 माइनस 4 है ना, इसको ना ऐसे किया रही है 96 माइनस 4। आप चाहे तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक स्टेप आपका ही बढ़ेगा, मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, इस वजह से इसको ऐसे रख रही है आप। तो ये हो जाएगा आपका 96, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, और यहाँ 4 का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट में क्या करेंगे 96 प्लस 4, अगले वाले में करेंगे 96 माइनस 4, और अपॉन में क्या है आपका 96 माइनस 4। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसीलिए मैंने नहीं किया था। अब 96 में आप 4 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 100। तो ये देखिए कितने आराम से आपका आंसर आ रहा है इसमें। अब यही है कि आप इसका पहले मल्टीप्लाई कराइए, स्क्वायर निकालिए, फिर जाकर के फिर माइनस करिए, फिर डिवाइड करिए, तो कितना लेंथी चला जाएगा ये। लेकिन ये जो आइडेंटिटीज बनी है इसका यूज करके अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना बढ़िया से सॉल्व हो रहा है ना। अब चलिए और थोड़ा प्रैक्टिस कराते हैं आपकी। यहाँ पे देखिएगा 5.27 5.27 2 बार है तो आप लिख सकते हैं 5.27 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 0.27 0.27 तो ये हो जाएगा 0.27 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन है भाई लगा लीजिए। 5.54 है, अब की बार तो सॉल्व हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं, लिख लेते हैं इसको 5.54। ठीक है, यहाँ नीचे देखिएगा तो आराम से ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले ब्रैकेट में क्या करेंगे इन्हीं को प्लस में लिखेंगे, मतलब 5.27 प्लस 0.27, और अगले ब्रैकेट में इन्हीं को लिखेंगे माइनस में, मतलब 5.27 माइनस 0.27, और अपॉन में हमारा कितना 5.54। आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए एक स्टेप और इसको यहाँ ले चलते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो आएगा 5.54 इंटू, इसमें से माइनस करेंगे तो केवल और केवल 5 आएगा। इतना तो माइनस आपको आता होगा ना, क्लास 8 में है आप और आपको चले एक एक चीज का माइनस करके दिखाएं। नहीं आता होगा तो बताइएगा आप। ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई या माइनस और प्लस सिखा देंगे आपको। अपॉन में कितना है 5.54, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका केवल 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है और सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो कितना छोटा छोटा आ रहा है, और छोटा छोटा छोड़िए 1 2 3 और फोर्थ स्टेप में सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन आ जा रहा है। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 बार है तो 100
ठीक है, 103 का स्क्वायर माइनस 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर अपॉन में कितना है 103 है और उसके बाद में है +3। आगे करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया है, तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे वाले में ए माइनस बी, अपॉन में कितना है 103 + 3। इससे ये पूरा कट जाएगा और 103 में 3 चला जाएगा तो कितना आएगा, केवल और केवल आएगा 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टार्ट होते हैं, हमने 3 करा दिया है। अब चलिए एक और बचा है, उसको भी करते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थर्ड हो गया है, बात करते हैं फोर्थ नंबर के बारे में। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। ठीक, फार्मूला अगर याद होगा आपको अच्छे से तो यहीं पे रिलेट करिए। देखिए अगर 4.5 यहाँ 4.5 यहाँ, अगर ये भी है, दोनों ए हो गया, यहाँ पे 2 है, ये 4.5 को हमने 4.5 ए है तो ए लिख दिया, इंटू ये बी है तो बी लिख दिया, और यहाँ पे ये बी इंटू बी। एक फार्मूला अभी आपको बताया गया कि ए स्क्वायर, देखिए 2 बार ए है तो मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी 2 बार तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए के प्लेस पे हमारा कितना 4.5 और बी के प्लेस पे कितना है 1.5, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में। ठीक, इसका होल स्क्वायर करेंगे आप, अपॉन में कितना है 4.54। अभी कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 4.5 में 1.5 आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा केवल 2, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा 4.54, तो ये हो जाएगा आपका 4/4, और ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे डेसिमल हटाएंगे तो ये आ जाएगा 400/4.54। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। तो थर्ड नंबर का हमने पूरा कर लिया है। अब जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ की। ठीक है, अच्छे से समझते रहिए, जहां भी समस्या होती रहिए बताते रहिए उसको। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमको प्रूफ करना है। ठीक है, एलएचएस लेकर के आरएचएस ला देते हैं 0। तो करना क्या है, अब चाहे आप एलएचएस अलग से नोट करिए चाहे ना नोट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखेंगे x + y x - y, अभी आपको बताया ना पहले ब्रैकेट में वही चीज प्लस में, अगले ब्रैकेट में सेम चीज माइनस में, तो चीजें क्या होती हैं स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे x + y x - y, तो ये हो जाएगा x² - y²। यहाँ प्लस लगा है तो प्लस आप लगा दीजिए, ये y + z है, y - z है, तो सेम इसी तरीके से ये y² - z² हो जाएगा। यहाँ पे z + x है, z - x है, यहाँ वाले में यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ये z + x z - x, ये हो जाएगा z² - x², इक्वल टू में 0 लगा हुआ है, लगा दीजिए। x² यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, y² यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, z² माइनस में z² प्लस में, कुल मिला के यहाँ भी बचा 0 और RHS में भी 0, तो लिख दीजिएगा हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हो गया। दिखने में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन और आंसर आ रहा है इसका केवल 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यहाँ पे सॉल्व होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको ढंग से समझिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे है ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि 3x + 4y = 16 दिया है और 3x - 4y = 4 दिया है, ये दोनों दिया गया है। अब आपको यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स वाई का मतलब क्या है कि एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। दिया क्या है 3x + 4y = 16, उसके बाद दिया है 3x - 4y = 4। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर ये जो दिए गए हैं ना जिसके इक्वल में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, अगर ये सेम है, इनके टर्म सेम है और केवल साइन चेंज है, जैसे यहाँ पे देखिए आप कि 3x दोनों के आगे प्लस का साइन, 4y यहाँ पे और यहाँ 4y, एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में, साइन चेंज रहेगा तो आपको हमेशा प्लस कर देना है। ठीक है, और अगर साइन मान लीजिए नहीं चेंज है, साइन दोनों जगह का सेम है, तो आपको वहां पे माइनस कर देना है। ठीक, मान लेते हैं इसको जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको एक मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन इसलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और जब तक हम लोग एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब 4x 4y के सामने प्लस है 4y के सामने माइनस है, तो दोनों को आप कर दीजिए प्लस, तो यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को आप प्लस करेंगे तो 3x में 3x प्लस होगा तो कितना आएगा 6x। अब यहाँ 4y में देखिए जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों जो है साइन चेंज होने की वजह से माइनस हो जाएंगे, मतलब घट जाएंगे, और यहाँ पे कटने के बाद कुल मिला के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू में आ जाएगा 16 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 20, तो पहले से ही है, ये 6 उधर जाके डिवाइड कर लेगा, काटने पे आएगा 10 और आएगा यहाँ पे 3, तो हो जाएगा कुल मिला के 10/3। ठीक है, ये हो गया, ये आया x की वैल्यू, हमको निकालना x इंटू वाई, तो यहाँ तो हमको y की भी वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे
कि यही जो x की वैल्यू आई है वो किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, चाहे तो फर्स्ट में रख दीजिए चाहे तो सेकंड में रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x है ना, तो 3 लिखिए इनटू x की वैल्यू 10/3 है तो यहाँ 10/3 आप नोट कर दीजिए प्लस 4y इज इक्वल टू आ जाएगा 16। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, केवल 10 बचेगा, उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो 4y इज इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 10, ये आ जाएगा कुल मिला के 6। हमको y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6/4 और काटने पे आ जाएगा 2 जा और ये 3 जा तो 3/2 आ जाएगा। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आई है 10/3, तो यहाँ 10/3 आप नोट कर लीजिए इनटू y की वैल्यू कितनी आई है 3/2 आई है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट ये 10 कटेगा तो 5 आएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। ठीक, दोबारा रिपीट कर लीजिएगा एक बार कि दोनों को हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लिया है। उसके बाद मैंने बताया कि साइन अगर आपको डिफरेंस दिख रहा है, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल दोनों सेम है, तो साइन अगर अलग अलग है तो इनको प्लस कर देंगे हम। तो प्लस किया तो 3 में 3 जोड़ा यहाँ पे ऐड किया तो ये हो गया 6x। इन दोनों को हमने क्या किया है, इन दोनों को कर दिया है प्लस, और प्लस करने की वजह से एक प्लस में एक माइनस में है तो दोनों कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं आएगी तो हमने नहीं लिखा। 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। हमको x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 6 है यहाँ पे अपोजिट साइड गया अपॉन में हो गया। ठीक, काटने पे ये 10/3 है, 2 से काटा 2 3 जा 6 2 10 जा 20, तो यहाँ 10/3 आ गया ये। अब क्या करना है कि ये जो x की वैल्यू आई है, इसी अगर हमको y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में x और y दोनों पूछा है ना इनटू में, तो हमको तो x की वैल्यू पता चल गई है। अब y की वैल्यू के लिए हम यही इक्वेशन का जो x की वैल्यू है इसी को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में भी आप रख सकते हैं, वहां से भी आ जाएगा। हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट 3x है तो 3 लिख दिया, x की वैल्यू भी 10/3 आई है तो हमने जो है 10/3 यहाँ पे नोट कर दिया, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस लगा दिया, 4 है तो 4 लगा दिया, y है तो y लगा दिया, इक्वल टू 16 हो गया। 10 से ये 3 से 3 हो गया कैंसिल, 10 बचा, 10 उस साइड जाकर के 16 से कर देगा माइनस, तो 6 आ जाएगा। हमको y की वैल्यू चाहिए तो ये जो 4 है उधर जाके डिवाइड करेगा, इसको काटेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 है 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमको चाहिए x y, तो x की वैल्यू रखा, y की वैल्यू रखा, काटने पे आ गया 5। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में होगा। अब चलिए एक बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हम देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू आपको 18 दिया गया है, आपको इन दोनों की वैल्यू बतानी है। इसी टाइप का क्वेश्चन जब मैं आइडेंटिटी आपको समझा रहा था तो मैंने बताया था ना कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपको देगा जरूर, या तो देगा या तो आपसे पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे, आप कहाँ मतलब कि कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे आप। तो जो ही आपको जिसकी वैल्यू पूछा है, जैसे यहाँ पे प्लस भी पूछा है माइनस पूछा है, दोनों का पूछा है, तो दोनों का हम लोग बारी बारी से फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस b का भी लगाएंगे, a माइनस b का भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको देखें। हमको सबसे पहले a प्लस 1/a का निकालना है, तो हम लिखते हैं a प्लस 1/a। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो स्क्वायर में दी गई है, इस वजह से हम इसका करेंगे होल स्क्वायर। बाय द वे अगर ये वैल्यू जो है हमको क्यूब में दी जाती तो हम यहाँ पे करते इसका क्यूब, हमको स्क्वायर में दिया गया तो हम यहाँ पे स्क्वायर जब करेंगे तो अगर हम इसको मान ले a और इसको मान ले b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आप एक बार दोबारा से जब आइडेंटिटी देखेंगे तो वहां पे मैंने फोर्थ नंबर पे बताया हुआ इसको, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 आएगा। बताया था कि अगर प्लस यहाँ रहेगा तो यहाँ भी प्लस रहेगा। ठीक है, 2 के पहले अगर प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस रहेगा। तो अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है a प्लस 1/a, इसी की वैल्यू पूछा है तो इसको हम लोग ऐसे नोट कर ले रहे हैं। अब a स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू यहाँ पे 18 दी गई है, तो जहां पर ये है यहाँ पे हम 18 लिख दे रहे हैं, प्लस में हमारा 2 है तो प्लस में हम 2 नोट कर दिए। हमको a प्लस 1/a की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो a प्लस 1/a की वैल्यू तो हम निकाल लिए हैं, अब हमको निकालना क्या है, a माइनस 1/a का भी निकालना है। तो फिर से वही लिखिए जिसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बोला कि स्क्वायर वाला अगर वैल्यू दिया है तो हम स्क्वायर ही करेंगे, तो क्या निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस 1/a²। लेकिन अब की बार अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ जो हमारा 2ab आता है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 आएगा, ab लिखने का फायदा है नहीं भाई, क्योंकि देखो a और b लिखेंगे इससे कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, तो इसलिए ab नहीं लिखते इसमें। अब जो है a माइनस 1/a की वैल्यू चाहिए हमको, a स्क्वायर प्लस 1/a², जैसे यहाँ पे हमने 18 रखा था ऐसे यहाँ भी रख दीजिए 18 माइनस 2, इसको सॉल्व करें थोड़ा तो 16 आएगा। अब 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। देखिए इस साइड भी स्क्वायर है, यहाँ पे इस साइड भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा a माइनस 1/a इज इक्वल टू आएगा 4। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आपको सॉल्व करा दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के जितने भी आपके क्वेश्चन बच रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना तक आप लोग रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए इसको। ठीक है, और जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन समझने में या फिर कुछ चीजें जो आपको ना समझे उसको कमेंट में आप डाल दीजिएगा। बाकी अच्छे से एकदम पढ़ाई करिए और क्वेश्चन को समझते रहिए, और बाकी आगे क्वेश्चन आपके अगर आपके पास बुक है अगर तो आगे के क्वेश्चन इसमें लगाते रहिए।